हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ स्टाइल के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा था, ठीक है। और क्या देखा था, हमने बहुत सारे टॉपिक्स को हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। बट अब आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अपन क्या कर लेते हैं, प्रीवियस वीडियो के अपन क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट हमने क्या देखा था, सेल ऑर्गेनल्स बताई थी मैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, एक मेंबर में क्या होते हैं वो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में क्या होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, ये बताई थी मैं, ठीक है। फिर मैं बताई थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स, राइबोसोम, ये लिपिड्स, ये सब क्या है, ये सब का क्या करते हैं वो सिंथेसिस करते हैं। अब ऑर्गेनल्स बोल रही हूँ मतलब सबका, ठीक है। मतलब ऑर्गेनल्स मतलब साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, तो सबको एक साथ ऑर्गेनल्स बोलते हैं। हम एक पर्टिकुलर एक को ही नहीं बोलेंगे, सबको एक साथ बोलेंगे ऑर्गेनल्स, ठीक है। फिर उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, किसमें भी होता है बताइए। प्रीवियस वीडियो में हमने रेटिकुलम पढ़ा था। रेटिकुलम में हमने क्या पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट में बताई थी मैं, ठीक है। और फिर मैं बताई थी कि एंजाइम हार्मोन्स क्या करता है, ये सेक्रेट करने का काम करता है, कौन, सेल ऑर्गेनल्स। डाइजेस्ट करने का काम करता है बताई हूँ मैं, ठीक है। क्या क्या बताई थी मैं, ये सब। और फिर उसके बाद अपन देखते हैं, फिर हमने देखा था कि सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या है, सेल में क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सबका एक पर्टिकुलर नेम देखेंगे। तो सब हम फर्स्ट देखे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे थे, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर राइबोसोम्स, फिर हम लोग देखे थे गोल्गी एपरेटस, फिर हम देखे थे लाइसोसोम्स देखे थे। फिर उसके बाद अपन देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं, पिरोक्सिसोम्स क्या होते हैं, सेंट्रोसोम क्या होते हैं, इसके बारे में अपन क्या किए थे, डिस्कस किए थे, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने, तो ये सब टॉपिक्स को हमने क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, मैं आप लोगों को बताई थी कि ये देखो, मैं आप लोगों को बताई थी कि जो इसमें सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या ये सब एग्जांपल एंजाइम्स हार्मोन्स को क्या करते हैं, ये सेक्रेट करने का काम करता है, कौन, सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल मतलब सेल ऑर्गेनल बोल रही हूँ मतलब जितने भी हैं सबको एक साथ ना, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे राइबोसोम्स हो। अब सबको एक एक उठा के उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो, इसमें डाइजेस्ट, एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेल क्या होते हैं, माइटोसिस मतलब जो सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में को क्या करते हैं, वो एंडोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। मतलब वो एक तरह का बोला जाए कि उसी के थ्रू वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो क्या करते हैं, स्टकिंग वो माइक्यूल्स करते हैं, कौन, ये हमारे एंडोसाइटोसिस, ठीक है। मतलब जैसे कि हम सेल डिवीजन देख ही लेते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन देख लेते हैं। सेल डिवीजन बहुत सारे डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनल देखे। फिर इसके बाद हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, पिरोक्सिसोम्स, सेंट्रोसोम्स, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। मैं बताई थी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, ये न्यूक्लियस एक साइड से किससे किससे कनेक्ट रहता है, एक साइड से वो क्या बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियस एनवलप से कनेक्ट रहता है, और दूसरे साइड से वो क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है, बताई थी मैं। और ये क्या करता है, इसमें तीन फॉर्म में होते हैं, इसके थ्री फॉर्म्स होते हैं, एक होता है सिस्टर्निया, वैक्यूल, ट्यूबल्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या बताई थी, उसके बाद उसके टू टाइप्स होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब अभी राइबोसोम को इसके मैं बता रहे हैं, ठीक है। बट उसको हम पर्टिकुलर एक उसको निकाल के हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन करेंगे आगे हमें, ठीक है। मतलब वो सेल में बोल सकते हैं अपन, सेल में वो एक बहुत ही टाइनी सेल्स होते हैं, ठीक है, डॉट डॉट टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। कौन, ये हमारा सेल, ये हमारा क्या कौन प्रेजेंट, ये हमें बोल सकते हैं हम सेल,
सेल में बोल सकते हैं राइबोसोम्स को, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें सिस्टर्निया के थ्रू क्या होता है, ये इसका फंक्शन देखा था। तो हम लोग रेटिकुलम का फंक्शन देखा था, तो इसमें हमने देखा था कि इसके 2 फॉर्म्स होते हैं ना, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER। अब ये RER होता क्या है, ये RER को हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन दोनों को हम डिफरेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक, यहाँ पे पहले अपन फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखा था, वो क्या है, एक फ्रेमवर्क की तरह, स्केलेटन फ्रेमवर्क की तरह क्या क्या सपोर्ट करता है, ठीक है। किसको करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये बताई थी कि इसमें क्या है, इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टर्बेंस पाथवे में प्रेजेंट होते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, मीन्स क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये बताई थी कि इसमें एंजाइम्स किसमें है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल्स और फैट्स, स्टीरॉइड्स, ये सबसे क्या है, वो सिंथेसिस रहता है, ठीक है। फिर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा था कि ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, ये अपन देखे थे, मैं बताई थी, जो राइबोसोम होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपन देखे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो एक जो प्रोटीन बन ही गया है, तो प्रोटीन कहाँ से जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन हमारा। तो ये प्रोटीन, ये मैं बताई थी, जो सिस्टर्निया होता है वो ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। अब ये आगे अगर अपन पढ़ेंगे कि वो जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट तो कौन था, ये बनाया अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बनाया प्रोटीन बना लिया। अब ये प्रोटीन जाएगा किधर, तो ये जो सिस्टर्निया के थ्रू अब ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम। ये हाँ, जैसे कि मान लो कोई सामान बन रहा है किसी फैक्ट्री से, तो उसको हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा, ये हमारा, जैसे कि ट्रेन से कर लेंगे, कुछ बड़ा वो है तो, जहाँ पे बस वस ट्रक वगैरह जाने, सॉरी ना, बस नहीं बोल, ट्रक वगैरह जाने में थोड़ा देर होगा, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेन का यूज कर ले सकते हैं अपन। उसी तरह जो सिस्टर्निया बना तो दिया, अब ये सिस्टर्निया उसको क्या करेगा, को वो क्या करेगा, और ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को सिंथेसिस वो जाएगा कहाँ, तो ये जाएगा गोल्गी एपरेटस में जाएगा, किसमें जाएगा, गोल्गी एपरेटस में जाएगा, ठीक है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं अपन रिकॉल कर लिए, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम क्या कर सकते हैं, दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, ओके। अब चलो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम, ये यू रेटिकुलम, ठीक है। और यहाँ पे अपन देख लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोल सकते हैं अपन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, बोल सकते हैं। ये देखो, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ये हमारा हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक लिख देती हूँ, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक, ये प्लाज्मिक, ये रेटिकुलम, टिकुलम, ओके। अब देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, तो इनमें क्या है, राइबोसोम्स, ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ मैं बताई थी, इधर देखना ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू बताती हूँ आप लोगों को मैं, डायग्राम, यहाँ ये देखो, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सब क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। यहाँ पे अपन देख लेते हैं एक और डायग्राम में, ये हमारा ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। ये
रफ एंडोप्लाज्मिक, और ये होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एज ER, ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोल सकते हैं RE, और क्या बोल सकते हैं R। ओके, अब देखो ये जो हम SER है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स। इसको आप अगर चाहो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इधर भी लिख सकते हो, स्मूथ को इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम राइबोसोम्स में कि इसमें राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये हमारा एब्सेंट होता है। और हम इसमें क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ओके, सिंपल है। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद ईट सिंथेसिस क्या है, लिपिड्स। लिपिड्स का सिंथेसिस कौन करता है, ये हमारा लिपिड्स यहाँ पे लिख सकते हैं ईट, यहाँ सिंथेसिस, सिंथेसिस लिपिड्स, लिपिड से बना होता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ईट ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है, और ये सेकंड है। ठीक है, ईट सिंथेसिस, यहाँ सिंथेसिस, सिंथेसिस प्रोटीन्स, ये हमारा प्रोटीन्स। ओके, ये हमारा प्रोटीन्स। अब यहाँ पे थर्ड हम लिख सकते हैं क्या है, अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या रहता है, अटैच रहता है। ओके, ये हमारा है अटैच, ये यहाँ पे क्या रहता है, ये किससे अटैच रहता है, ये अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है, ये किससे अटैच रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। और यहाँ यही ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किससे अटैच रहता है, ये अटैच रहता है टू न्यूक्लियस से। ठीक है, किससे रहता है, न्यूक्लियस से। ठीक है, और ये फोर्थ है, अपन देखेंगे इट इज, यहाँ इट इज इन द फॉर्म, ये क्या, ये कौन से फॉर्म में होते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ये विसाइकल्स, विसाइकल्स एंड ट्यूबल्स। ठीक है, ये ट्यूबल्स बोल, ये, और ये जो क्या बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्निया। ये कौन से फॉर्म में होते हैं, सिस्टर्निया। जो सिस्टर्निया होता है उसी में रफ एंडोप्लाज्मिक होता है ना, वही क्या है, सिस्टर्निया ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब वो रफ होता है, समझ जाओ। ठीक है, ये इन फॉर्म ऑफ सिस्टर्निया, ये सिस्टर्निया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये देखो इधर, यहाँ पे अपन बता देते हैं, ये देखो यहाँ ये हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा है रफ एंडोप्लाज्मिक, ये सिस्टर्निया है, बताइए, ये सिस्टर्निया है। ठीक है, ये हमारा हो गया डिफरेंस। अब हम अपन देखते हैं आगे, ये हमारा हो गया। फिर अब हम देखते हैं गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या करता है, तो गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये भी क्या रहते हैं, ये जो गोल्गी एपरेटस होते हैं ये भी मेम्ब्रेन में क्या रहते हैं, ये बाउंडेड होते हैं। ओके,
गोल्गी ऑपरेटर्स किससे रहते हैं? मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, ठीक है। कौन? ये कंसिस्ट सेट्स मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये कौन से फॉर्म में होते हैं? ये फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कौन? ये गोल्गी ऑपरेटर। और इसमें वेसिकल्स और वैक्यूम एंड क्या बोलते हैं, ये सब क्या इसमें रहते हैं? ये फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, फ्लूइड फॉर्म में होते हैं सिस्टर्निया गोल्गी ऑपरेटर्स, ठीक है। ये अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, ये भी क्या होते हैं? थ्री फॉर्म में। ये हमारा क्या है? सिस्टर्निया है। क्या है ये? सिस्टर्निया है, ठीक है। ये क्या है? वेसिकल्स है, ठीक है। क्या है? वेसिकल्स। ये देखो, ये हमारा ट्रांसफेस होता है, ठीक है। और ये हमारा जो एक दूसरे पैरेलल ट्रांसफेस में क्या होते हैं? एक अरेंज होते हैं, उसको हम ट्रांसफेस कहते हैं। और जो हमारे सिस फेस जो अपोजिट ऐसा अगर सिस फेस में होते हैं उसको हम सेम फेस पैरेलल में अरेंज होते हैं, उसको हम सिस फेस कहते हैं, ओके। ट्रांसफेट अपोजिट साइड ऐसे करके। ये देखो, इसमें ये क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा है लेयर, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट है कौन? गोल्गी ऑपरेटर्स। ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये गोल्गी ऑपरेटर्स है ना। कौन है ये? गोल्गी ऑपरेटर्स, ये, ठीक है। अब ये गोल्गी ऑपरेटर्स सब अपन स्टार्टिंग से बताते हैं कि गोल्गी ऑपरेटर्स भी एक मेम्ब्रेन में बाउंडेड होते हैं। ये देखो, ये मेम्ब्रेन में बाउंडेड है ये मेम्ब्रेन में बाउंडेड है ना। ये मेम्ब्रेन में क्या है? बाउंडेड है। ये देखो, ये मेम्ब्रेन में बाउंडेड होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये पैकेज की तरह ये क्या करते हैं? ये नेटवर्क क्या है? एक्सटेंसिव नेटवर्क की तरह क्या होते हैं? न्यूक्लियस। ये हमें क्या करते हैं? ऑपरेटर गोल्गी ऑपरेटर्स या एनिमल सेल्स में होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स में ये मतलब एक न्यूक्लियस में क्या होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसमें गोल्गी ऑपरेटर्स प्लांट्स में फ्रीली मतलब फ्री डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। और उसमें क्या होता है? एनिमल्स में ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये गोल्गी ऑपरेटर्स ये क्या होते हैं? ये पैरेलल में एक पैकेज की तरह होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? पैरेलल में होते हैं, पैरेलल अरेंज रहते हैं। पैरेलल किसको बोलते हैं? जो एक के ऊपर क्या है? एक पैरेलल में रहते हैं, ठीक है। और देखो, ये जो मैं आपको बताई थी, अब इनके फंक्शन देखें तो हम अपन ये इनके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, ये देखो। यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ ये देखो, ये जो गोल्गी ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस क्या कर रहा है? चलो बताओ, न्यूक्लियस क्या कर रहा है? ठीक है, न्यूक्लियस अपन यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियर मैं बताई, न्यूक्लियस नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये क्या है? एक कनेक्टेड है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक क्या रेटिकुलम क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक फोटोसिंथेसिस का काम करता है वो ट्रांसपोर्ट करके किसको दे देता है? ये गोल्गी एपरेटस को देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान देना कि जो ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्ट का काम हमारा सिस्टर्निया कर रहा है। तो सिस्टर्निया ट्रांसपोर्ट करके ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो ये ट्रांसपोर्ट होकर किसमें आ जाएगा? ये सिस्टर्निया के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर ये आ जाएगा गोल्गी एपरेटस में। अब ये जो गोल्गी एपरेटस है ये प्रोटीन गोल्गी एपरेटस को देता है। तो गोल्गी एपरेटस खुद बाउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन में, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड। ये क्या करता है? ये स्टोर जो प्रोटीन रहता है उसको स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है? ये क्या करता है? गोल्गी ये जो प्रोटीन होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। इनका मेन फंक्शन होता है, यहाँ पे बोल सकते हैं गोल्गी एपरेटस का मेन फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा गोल्गी एपरेटस का मेन फंक्शन होता है कि ये क्या करता है? प्रोटीन को क्या करता है? ये पैकेज के रूप में होता है, ये बताइए। और ये क्या करता है? ये पैरेलल क्या अरेंज रहता है, ठीक है। अब जितने भी प्रोटीन को ये क्या करेगा? ये प्रोटीन को ये क्या करेगा? प्रोटीन को इसको सिंथेसिस प्रोटीन जो इसको पैकेज में रहता है और पैकेज में स्टोर करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? ये
स्टोर करने का काम करता है। और ये क्या करता है, ये लाइसोसोम्स, देखो सपोज क्या होगा, अगर मान लो कोई सेल वॉल ही ले लेते हैं, अगर सेल वॉल किससे बना होता है, लिपिड से बना होता है, ठीक है, प्रोटीन लिपिड। अगर सेल वॉल डैमेज हो जाता है, ठीक है, सेल वॉल या फिर सेल डैमेज हो जाएगा, तो वो किससे बना, सेल वॉल डैमेज हो जाएगा तो किससे बना रहता है, वो प्रोटीन से बना होता है। तो ये स्टोर करने का काम करता है। कौन, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस स्टोर करने का काम करेगा। फिर वो अगर, अब वो तो स्टोर हो वो क्या है, सेल वॉल क्या हो गया, वो डैमेज हो गया। और डैमेज होने के बाद उसको क्या, उसका काम नहीं रहता, तो उसको क्या करेगा, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स अगर हम आगे पढ़ेंगे कि वैक्यूल्स होता क्या है, बट अब अपन यहीं पे थोड़ा सा बताते हैं। वैक्यूल्स के थ्रू वो क्या करेगा, वो डैमेज को डाइजेस्ट करके उसको बाहर निकाल देगा। उसका काम नहीं है, मतलब अरे तुम्हारा काम नहीं है, तुम निकल जाओ, ठीक है। अब वो बाहर निकल गया, तो उनको फिर से सेल वॉल बनाना है, तो वो किन से, प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन जो स्टोर, ये गोल्गी एपरेटस क्या करेगा, प्रोटीन को स्टोर किए रहेगा, उसको वो क्या करेगा, वो देगा। किसको देगा, न्यू सेल वॉल डेवलप होगा, किसको देगा, वो सेल वॉल को देगा। तो इस तरह ये क्या करता है, स्टोर करने का काम कर सकता है। ये क्या है, स्टोर करने का। मान लो सेल वॉल ही नहीं, अगर किसी को प्रोटीन्स की जरूरत है तो ये स्टोर इसमें स्टोर रहता है, पैकेज में रहता है, स्टोर रहता है इसमें। तो वो क्या करेगा, उसको दे देगा। किसको दे देगा, ये दे देगा किसको, ये अपन क्या बोलते हैं, जिसको प्रोटीन की जरूरत रहती है, ठीक है। आया समझ में। अब देखो अपन एक बार और क्या कर लेते हैं, यहाँ पे गोल्गी एपरेटस होता क्या है, हम रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक देख लिए, ठीक है। अब ये करेगा क्या, ये देखो, ये गोल्गी एपरेटस क्या रहता है, गोल्गी एपरेटस क्या करता है, ये मेम्ब्रेन में बाउंडेड होता है। ये क्या करता है, इसमें भी वैक्यूल्स सिस्टर्निया प्रेजेंट के वैक्यूल्स फॉर्म में होते हैं, ट्यूबल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करके ये सीधा ये किससे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट रहता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देता है प्रोटीन को। और ये पैकेज मेम्ब्रेन में रहता है, ये पैकेज में स्टोर कर लेता है प्रोटीन को, और एक पैरेलल में क्या हो जाता है, वो पैरेलल में अरेंज हो जाता है, ठीक है। फिर ये स्टोर, इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर करने का, प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। सपोज फ्यूचर में कोई सेल्स डैमेज हो गया, उसको क्या करेगा, वो वैक्यूल्स, वो उसको बाहर निकालेगा, बस उसको न्यू सेल कौन, ये डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये अपन बोल सकते हैं, ओके। ये आया समझ में। अब देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा गोल्गी एपरेटस हो गया। क्या हो गया, गोल्गी एपरेटस। तो एक क्या है, ये समझ में आया, ठीक है। इसका फंक्शन हो गया। तो अगर पूछेंगे, चल जाएगा क्वेश्चन में कि गोल्गी एपरेटस का फंक्शन, तो क्या प्रोटीन को, ये प्रोटीन आता कहाँ से है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें राइबोसोम भी पढ़ते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम में यहाँ राइबोसोम सबसे ज्यादा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ना। तो न्यूक्लियस में वो भी क्या है, राइबोसोम्स हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा, राइबोसोम्स हेल्प करेगा कि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन हेल्प करेगा, राइबोसोम्स हेल्प करेगा, ठीक है। ये आया समझ में। अब ये हमारा, ये यहाँ, फिर ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ देख लिए हम, रफ एंडोप्लाज्मिक दोनों में। और ये फंक्शन का काम करता है, ये भी बता दी मैं, ओके। ओके, थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।